स्वतंत्रता सेनानी और संविधान निर्माता समिति के सदस्य और आर्य समाज के पुरोधा रहे चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की पुण्य तिथि पर रणबीर हुड्डा स्मारक दिल्ली रोड रोहतक पर एक सर्व समाज सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत प्रदेश भर के कांग्रेस पार्टी के नेता, विधायक, पूर्व मंत्री और आम कार्यकर्ता मौजूद रहे। आशा हुड्डा ने अपने ससुर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जगत महान मीडिया संस्थान पर युवाओं के नाम एक संदेश देते हुए क्या कहा, सुनिए। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि चौधरी रणबीर सिंह मेरे ससुर थे, लेकिन ये वो योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 8 बार अलग अलग जेलों में गए, संविधान बनाने के लिए उस सभा के सदस्य रहे, जो देश का आज स्वरूप है उसको बनाने में ये उन निर्माताओं में से एक हैं। और हमारे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है कि हम उस परिवार का हिस्सा हैं। मेरा आज की युवा पीढ़ी को एक ही संदेश है, दुष्प्रचार से बचें, अपने शहीदों को याद करें, उन नेताओं को याद करें जिन्होंने ऐसा संविधान लिखा कि केवल 70 साल में भारतवर्ष आज बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहा है। और ये 70 साल की मेहनत किसी एक इंसान की या एक पार्टी की नहीं है, उन सब शहीदों का बलिदान, उन नेताओं का जिन्होंने ये संविधान बनाया, और जितने भी सरकारें आई, जितने प्रधानमंत्री आए, सभी ने अपना योगदान दिया। और सभी जो देशवासी हैं, चाहे किसान था, चाहे मजदूर था, साइंटिस्ट थे, कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी, उन सभी के योगदान से आज हमारा देश इतनी ऊंचाइयों पर है। तो हम शहीदों को नमन करते हुए और उनकी यादों को अपने दिल में लेके आगे बढ़ें और हर तरह की बुरी आदतों और बुरे दुष्प्रचार से बच के रहें, यही मेरा संदेश है। कि आप सब आए और चौधरी रणबीर सिंह जी की आप आज आए पुण्यतिथि पे, तो ये एक कोई भी समाज हो, देश हो, जो अपने पूर्वजों को नहीं याद करता, वो ना तो परिवार, ना प्रदेश, ना देश आगे तरक्की नहीं कर सकता। इसके अलावा पूर्व CPS राव दान सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जो रणबीर सिंह हुड्डा ने अपना सारा जीवन इस देश की जंग आज़ादी के अंदर लगाया और संविधान सभा के एक सम्मानित सदस्य के तौर पर भी रहे, उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों को बड़ी निपुणता से पूरा किया। और यही एक कारण है कि आज पूरे हरियाणा के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर उनको एक बड़े सम्मान की दृष्टि से राजनेता के रूप में जाना जाता है। और हर वर्ष जो उनका यहाँ पर ये आयोजन किया जाता है तो हज़ारों लोग आकर के उनको श्रद्धासुमन भेंट करते हैं। यही एक व्यक्ति की पहचान होती है कि जो दिवंगत होने के बाद भी इतना याद किया जाए, तो इसका मतलब ये है उनकी सेवाएं राष्ट्र के प्रति बहुत ज़बरदस्त तरीके से समर्पित थी। वो 7 सदनों के सदस्य रहे और उन्होंने अपने जीवन के अंदर कई बार जेल जाने की भी जोखिम उठाने की बात आई तो उन्होंने उठाया, कभी इस बात के लिए परवाह नहीं की। लेकिन उनका मकसद सिर्फ राष्ट्र की आज़ादी और देश की सुरक्षा और एकता। एक पॉलिटिकल पर्सन भी है। अभी 12-13 दिन में 2 बार भूपेंद्र हुड्डा को ईडी ने बुलाया और लगातार कांग्रेस नेताओं को टारगेट भी किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को ही राष्ट्र विरोधी इस तरह की जो बयान आ रहे हैं, ये इनकी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग तो सबके सामने हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान इस बात को देख रहा है। रोहतक से सारिका की रिपोर्ट।